अरे है क्या कोई? हेलो। हाँ जी, आप कौन? क्या काम है? अरे मैडम, ये मीटर का क्या मैटर करवा रखा है? अरे मैडम जी, मैं समझाता हूँ। ये हमारे बड़े साहब हैं, बिजली विभाग के बहुत बड़े अधिकारी, और इनको कंप्लेंट आई है आप लोग चोरी कर रहे हो, और वो भी बिजली की। इसलिए साहब यहाँ पर छापा मारने आए हैं। क्या चोरी? कैसी बात कर रहे हैं आप सर? ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए सर, मुझे लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। रुकिए, मैं अभी अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ। सुनो, जरा इधर आना। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे आपको नहीं पता क्या हो गया? ये देख रहे हो, ये तार कैसी कर रखी है? पता है किस चीज की तार है? तार जोड़ के बिजली चोरी कर रहे हो आप लोग। अरे साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, हमारे साहब को गलत फहमी होगी। साहब 15 साल से इस लाइन में है। साहब ने न जाने कितने बड़े बड़े मंत्री के छापे मारे, और तुम्हें साहब गलत लग रहे हैं। साहब ने एक बार बोल दिया यहाँ चोरी हुई है, और हमारे पास सबूत भी है। ये तार देख रहे हो आप? ये तार आपके मीटर में कनेक्ट हो रही है, और कोई भी तार अगर बाहर से आके मीटर में कनेक्ट होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप बिजली की चोरी कर रहे हैं। और अब आपको साहब बताएंगे कि आपके साथ क्या किया जाएगा। अरे इतनी बहस नहीं करनी इनसे, तुम एक काम करो, जल्दी से बिजली काटो इनकी। अरे साहब, एक बार मेरी बात तो सुनो। साहब, हम ना यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, और हमें बस 4 महीने हुए हैं यहाँ पे आए हुए। ये बताओ, ये मीटर किसका नाम पे है? साहब, मीटर तो मेरे नाम पे ही है। तुम्हारे नाम पे है, और ये चोरी कौन कर रहा है? तुम ही कर रहे हो ना, कोई और आके तो करेगा नहीं। अरे इनसे बहस नहीं करनी यार, तू मीटर काट इनका। हाँ, इनका मीटर तो कटेगा। और वैसे भी चोरी करते हुए तुम पकड़े गए हो। तुम्हारे से पहले यहाँ पे कौन रहता था कौन नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब साहब ने बोल दिया तुम्हारा मीटर कटेगा तो कटेगा, और कानूनी कार्रवाई तुम पर अलग से होगी। साहब, मैं इनका मीटर काटता हूँ। अरे साहब, एक बार मेरी बात तो ढंग से सुन लो। साहब, जिस डीलर से मैंने ये लिया था ना फ्लैट, उसका नंबर है मेरे पास। एक बार ना मैं उसको कॉल मिला के आपकी बात करवा देता हूँ। कॉल मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साहब ना बहुत बड़े अधिकारी है, उनके पास और भी काम है। फालतू का टाइम नहीं है कि तुम्हारे लिए यहाँ पे खड़े होंगे। साहब ने जब देख लिया यहाँ पे चोरी हो रही है तो चोरी हो रही है, और अब साहब तुम्हारे घर का मीटर काट के जाएंगे। अब तुम तैयार है ना कानूनी कार्रवाई के लिए? अरे दे प्लास दे तू। साहब, एक बारी जरा साइड में आओगे, कुछ बात करनी है। हाँ साइड में। अरे मेन साहब, आपको पता है हमारे साहब ना बहुत बड़े अधिकारी हैं, और इन्होंने बड़े बड़े मंत्रियों के घर के बिजली के मीटर यूं ही काट दिए, और कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। साहब, मैं कह रहा था कुछ ले दे के मामला ही रफा दफा हो जाता तो। अगर कोई व्यक्ति बिजली की चोरी करता हुआ पकड़ा गया, साहब उसको कभी नहीं छोड़ते। भाई बात चली गई है अथॉरिटी तक, अब बहुत दिक्कत है। देख, 1 लाख रुपए जुर्माना है और 3 साल की जेल। साहब, वो क्या है ना, मेरी 3 महीने से जॉब छूटी हुई है, और ये बात मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बताई। साहब, 1 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा है। हमें नहीं पता कि ये कैसे हुआ मीटर में। हमने तो कुछ भी नहीं करा, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। सर प्लीज एक बार बात करिए ना अपने बड़े साहब से। एक काम कर, फिर 50,000 दे दे, कर दूंगा रफा दफा। सर, 50,000 भी बहुत ज़्यादा है। अरे भाई, मेरी बात समझने की कोशिश कर, बहुत दिक्कत वाला काम है यो। बता चल, कितने कितने दे सकता है? साहब, एक काम करो, 5,000 रुपये ले लो। 5,000 रुपये? चल देख, तुमने मेरे से बड़े प्यार से बात करी है, तो एक काम कर, 7,000 में ख़त्म कर। 7,000 कर। साहब, अभी तो मेरे पास 5,000 रुपये अरे है। चल 5,000 दे, चल जल्दी दे। एक काम करो, अंदर से 5,000 रुपये ले आओ। ठीक है। साहब, अब तो हमने पैसे भी दे दिए, अब तो कोई केस वेस नहीं होगा ना? और साहब, आप कहते हो वीडियो वाडियो बना लिए सब, वो भी डिलीट करवा दो। अरे अब हमारे साहब ने सेटलमेंट कर दिया ना, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। एक बात बताओ, ये तार जो आ रही है आपको पता है किस चीज की है? नहीं साहब, बिजली की तार हैं, बिजली की होंगी, इतनी तो नॉलेज नहीं है हमें। अब अगर मैं आया यहाँ पे और मैंने आपको ये कहा कि आप बिजली चोरी कर रहे हो, और आपने अभी बोला कि आपको पता ही नहीं है, ऐसे तो कोई भी आके आपको कह देगा कि आप बिजली चुरा रहे हो, वो भी आपसे पैसे ले जाएगा।
आजकल क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए क्राइम को रोकने के लिए साहब ने एक अभियान चलाया है। साहब घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपके घर पे कोई भी आए तो उस पर विश्वास ना करें, पहले उसका आईडी कार्ड चेक करें। अच्छा साहब, ये बात थी, हम तो काम का डर गए। देखो, आजकल कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, पुलिस कोर्ट कचहरी की धमकी देंगे, लेकिन आपको खुद पे विश्वास रखना है, खुद से स्ट्रांग रहना है कि हाँ, अगर आप चोरी नहीं कर रहे हो तो आप नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे भी आप कोई चोरी नहीं कर रहे थे, हम तो बस आप सबको जागरूक कर रहे हैं। और जब आप चोरी कर ही नहीं रहे थे तो आप डर क्यों रहे थे? बल्कि आपको तो उल्टी पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी। खैर कोई नहीं, देर है दुरुस्त है। आगे से अगर आपके पास कोई भी आता है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी साहब, अब समझ गया मैं सब। आज के बाद अगर ऐसा कुछ भी होगा ना तो हम डरेंगे नहीं, बल्कि उसका डट के मुकाबला करेंगे। ठीक है, चले साहब। धन्यवाद साहब। ज्योति, खाम का फंस जाते हम। सही कह रहे हो आप, हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए थी। अच्छा हुआ आज इन लोगों ने आके बता दिया, नहीं तो कल कोई सच में ऐसे पैसे लेके चला जाता तब तो नुकसान हो जाता हमारा। चल ठीक है, बढ़िया आदमी थे साहब, अच्छा सबक सिखाया इन्होंने हमें। चलो अब चाय पीते हैं।